भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की जमानत जब्ती पर आ गई है, लेकिन मजाल है कि किसी भी न्यूज चैनल के हवाले से ऐसी खबर की भी भनक आपको लगने दी जा रही होगी कि भाजपा के फजीहत का जो पलीता बाहर हुआ है उसको लेकर आपको किसी भी गोदी चैनल के हेडलाइन में ये खबर न बताई जा रही होगी न दिखाई जा रही होगी। 100 सीटों पर भाजपा चुनाव लड़ रही थी दोस्तों, और उन 100 सीटों में 2 सीटों पर आगे बनी हुई है और बाकी सीटों पर आप समझ सकते हैं कि भाजपा का क्या हाल हुआ होगा, कैसे जमानत जब्त हो रहा होगा। लेकिन बात बंगाल और असम की गोदी चैनल के जरिए की जा रही है, और वो भी वो चुनाव जिस चुनाव को लेकर लगातार आरोप लगते रहे हैं कि कैसे भारतीय जनता पार्टी को चुनाव आयोग का पूरा योगदान दिया गया, पूरा सपोर्ट दिया गया। ये मैं नहीं बल्कि खुद ममता बनर्जी ने मतगणना के बीच एक वीडियो रिलीज करते हुए कहा है, जो कि आपको यहाँ पर मैं सुनाऊंगी, फिर आगे बताऊंगी कि कैसे जमानत जब्ती की कहानी छुपाने की पूरी कोशिश की जा रही है। लेकिन आप इन्हें छुपने मत दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये खबर पहुँचाइए और बताइए कि केरला के अंदर भाजपा का क्या हाल हुआ है, कितनी बुरी तरीके से हारी है, और इस राज्य में बीजेपी कभी अपनी एक सरकार बना नहीं पाई है। ये हालत है बीजेपी के। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से नकार दी गई है दोस्तों केरला के अंदर। सुनिए पहले ममता बनर्जी का ये स्टेटमेंट कि क्या कह रही हैं वो। সবাইকে নমস্কার জানিয়ে বলছি, প্লিজ দয়া করে কেউ কাউন্টিং এজেন্টরা এবং প্রার্থী ক্যান্ডিডেটরা তারা ভোটিং এলাকা ছেড়ে আসবেন না। স্ট্রং রুমে যেখানে কাউন্টিং হচ্ছে মানে সেন্টারে, সেখান ছেড়ে কেউ আসবেন না। এটা বিজেপির প্ল্যান। প্রথম 2-3 রাউন্ডে আমি কালকে থেকেই বলছি যে ওদেরগুলো আগে দেখাবে, আমাদেরগুলো পরে দেখাবে। सुना दोस्तों आपने, भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग पर ममता बनर्जी लगातार आरोप लगा रही हैं और कह रही हैं कि मतगणना के बीच, जी हाँ, मतगणना के बीच कह रही हैं चुनाव आयोग वोटों की गणना बहुत धीरे तरीके से कर रहा है, कैसे वोटों को जो है स्लो कर दिया गया है जिससे बीजेपी की जीत को सुनिश्चित कर लिया गया हो। और गोदी चैनल्स तो पहले से ही गा रहा है कि भैया बीजेपी जीत गई है, पश्चिम बंगाल में ऐतिहासिक जीत हो गई है, इस जगह पर बीजेपी कभी जीती नहीं थी, और मोदी और शाह का जो कॉन्फिडेंस है वो जीत गया। दोस्तों शायद उनको पहले से पता था कि 4 मई को इनकी सरकार आने वाली है, फिर क्या ही ज़रूरत था चुनाव कराने का। खैर, चुनाव से आपको याद दिला दूँ, केरला में भी एक चुनाव हुआ और इस चुनाव में भाजपा जो पटकनी खाते हुए नजर आई है, जो भयंकर तरीके से उनकी फजीहत हुई है, वो सब कुछ एक एक करके आपको बता रही हूँ। दोस्तों केरला, जहां हर चुनाव में 2 ही नाम गूंजते हैं, कांग्रेस और सीपीआईएम, लेकिन तीसरी ताकत बनने निकली भारतीय जनता पार्टी हर बार एक ही कहानी क्यों दोहराती है, हर बार मुंह के खाते हुए नजर आती है, सीटें कम और जमानत जब्त ज्यादा। 2026 के चुनाव में भी बीजेपी को सिर्फ 2 सीटों के आसपास सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है, अभी रिजल्ट आया नहीं है। लेकिन असली सवाल ये है कि बाकी सीटों पर क्या हुआ। सबसे पहले सीधी बात दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर कोई उम्मीदवार कुल वोट का 16.67% भी हासिल नहीं कर पाता है तो उसकी जमानत जब्त हो जाती है। यानी जनता ने साफ कह दिया है कि आप हमारे मुकाबले में नहीं हैं। केरल में बीजेपी का इतिहास क्या कहता है, एक बार उसको मैं आपको रिपीट कर दूं। 2016 में पहली बार एक सीट भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर मिली थी। 2021 में वो भी सीट यहाँ से उनसे चली गई, उनके हाथ से छीन ली गई। 2026 में फिर वही हाल, 1 से 2 सीटें मिली है। लेकिन इन हेडलाइंस के पीछे छिपी सच्चाई क्या है? हर चुनाव में बीजेपी ने दर्जनों सीटों पर चुनाव लड़ा दोस्तों, और बड़ी संख्या में उम्मीदवार उतारे हैं। इस बार भी 100 से ज्यादा उम्मीदवार यहाँ पर उतारे गए हैं। जमानत तक ये अपनी नहीं बचा पाए हैं। इस बार भी 100 से ज्यादा सीटों पर उम्मीदवार उतारे, लेकिन हुआ क्या, ज्यादा से ज्यादा जगहों पर तीसरे या चौथे नंबर पर कई सीटों पर वोट शेयर 10% से भी कम मिलता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है, खबरों की अगर बात की जाए। यानी साफ संकेत, जमानत जब्त होने का सिलसिला केरला के अंदर भाजपा का हमेशा से रहा है। ग्राउंड एनालिसिस क्या कहती है दोस्तों मैं आपको बता दूं तो अनुमान है कि 70 से 100 सीटों के बीच बीजेपी उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो सकती है। यानी कि आधिकारिक आंकड़े अभी आना बाकी है, लेकिन ट्रेंड साफ है। जी हाँ,
ट्रेंड साफ है, केरल की राजनीति में जो केरला के लोग हैं वो भाजपा को नकार चुके हैं। यानी कि यहाँ पर सीधा मुकाबला यूडीएफ वर्सेस एलडीएफ। बीजेपी के लिए यहाँ पर कोई जगह नहीं है, कोई सीट नहीं है और हालात ऐसे हुए कि भाजपा को यहाँ पर इतनी बुरी हार मिली है दोस्तों कि क्या ही बताया जाए। जमानत जब्ती की खबर सामने आ रही है। जमानत जब्त हो सकता है। कई सीटों पर भाजपा पूरी तरीके से हार गई है। 10% भी वोट नहीं, यहाँ पर उनका वोट शेयर जो है वो नहीं रहा है। ऐसी खबर सूत्रों के हवाले से आ रही है। आपको बता दूं दोस्तों कि केरला विधानसभा चुनाव में मुख्य तौर पर मुकाबला एलडीएफ और यूडीएफ के बीच हुआ, लेकिन काफ़ी कम सीटों पर बीजेपी की जो स्थिति है वो बहुत बुरी रही। आपको बता दूं एलडीएफ यानी कि वाम लोकतांत्रिक मोर्चा की अगुवाई वाली मुख्यमंत्री पिनराई विजयन के नेतृत्व में ये चुनाव लड़ा गया। यूडीएफ यानी कि संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा कांग्रेस के हाथों में है। इसके अलावा एनडीए राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन, इसकी अगुवाई भाजपा के पास है। 2021 के चुनावों में बीजेपी कोई सीट यहाँ पर जीत नहीं पाई थी। इस बार भी बीजेपी को केरला में अच्छा प्रदर्शन जो है वो नहीं दिखाई दे रहा है। बहुत बुरी स्थिति में यहाँ पर दिखाई दे रही है। केरल के यूडीएफ शतक लगाने के करीब पहुंच चुके हैं दोस्तों, तो वहीं बीजेपी का खाता तक नहीं खुल पाया है। 5 सीटों के बाद अब भी 2 सीटों पर ही वो अटकी हुई है। लेफ्ट सरकार के फेस और सीएम पिनराई विजयन यहाँ से अपनी सीट तक हारते हुए नजर आ रहे हैं। केरला के एक निर्णायक मोड़ पर खड़ा है। एग्जिट पोल के मुकाबले कहा जा रहा है कि बेहद, जी हाँ, एग्जिट पोल ने मुकाबले को बेहद करीब से बताया था और इसमें अनुमान व्यक्त किया गया था कि एलडीएफ लगातार तीसरी बार सत्ता में हासिल हो सकती है, लेकिन इसके उलट राज्य में सत्ता परिवर्तन भी हो सकता है। और इस मुकाबले केंद्र में जो मुख्यमंत्री जो इस जगह पर केरला में थे, पिनराई विजयन, उनका शासन मॉडल अब पूरी तरीके से ध्वस्त हो रहा है। उनकी कल्याणकारी विस्तार और महत्वाकांक्षी अवसंरचना परियोजना पर आधारित रही है, लेकिन यहाँ की जनता ने उन्हें नकारते हुए कांग्रेस को चुना है, कांग्रेस की गठबंधन को चुना है। और इतना भयंकर तरीके से कांग्रेस की बम्पर जीत हो रही है कि इस जीत के बारे में गोदी मीडिया बताता हुआ डर रहा है, कांप रहा है, दिल पर पत्थर रख कर बता रहा है कि कांग्रेस जीत गई है, कांग्रेस जीतती हुई नजर आ रही है। ये हाल है दोस्तों। आपको बता दूं दोस्तों कि बीजेपी की फायर ब्रांड चेहरा पूर्व डीजीपी और श्रीलेख जो है इस चुनाव में पीछे चलती हुई नजर आ रही है, अपनी सीट तक बचा नहीं पाई है। केरला के चर्चित मंत्री वीना जॉर्ज लगातार पीछे चल रहे हैं। यहाँ के मुख्यमंत्री को झटका लगता हुआ नजर आ रहा है, वो भी पीछे चल रहे हैं। जबकि आपको बता दूं तो कांग्रेस के केजी सुधाकरन, वीडी सतीशन और टीजे विनोद आगे जो है अच्छा प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों आपको बता दूं इस वक्त केरला में एक बड़ा उलटफेर हो गया है और कांग्रेस पिछले कई सालों से जो केरला की सत्ता से बाहर थी, एक बार फिर से केरला की सत्ता पर काबिज है और वो भी बीजेपी के नेताओं के जमानत जब्ती के साथ। ऐसी रिपोर्ट सामने आ रही है। दोस्तों ये पूरी रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया दोस्तों।